सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का ख़ातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलादम करार दे दिया। It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the Commission is under a constitutional duty to act and construe and apply all statutory provisions accordingly. जस्टिस मंसूर अली शाह का खुली अदालत में सुनाया गया 8 जजेस का अक्सरियती फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन की जमा कराई गई फहरिस्त के मुताबिक 80 में से 39 को पीटीआई के उम्मीदवार जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी फहरिस्त में 41 उम्मीदवारों को आजाद जाहिर किया। ये आजाद 41 उम्मीदवार 15 वर्किंग दिनों में सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर करेंगे। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने पर इलेक्शन कमीशन 7 दिनों में सियासी जमात को नोटिस जारी करे। सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर 15 वर्किंग दिनों में उम्मीदवार की पार्टी से वाबस्तगी की तस्दीक करे। आजाद उम्मीदवारों की पार्टी वाबस्तगी का तस्दीकी अमल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन 7 रोज में फहरिस्त जारी करे। इलेक्शन कमीशन आजाद उम्मीदवारों की पार्टी से वाबस्तगी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने पर अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। तहरीक इंसाफ 15 दिनों में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देकर नोटिफिकेशन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के तनाजुर में 3 सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन या तहरीक इंसाफ को कोई वजाहत जरूरी हो तो वो दरखास्त दे सकती है। दरखास्त आने की सूरत में अक्सरियती जजेस चेंबर में मुनासिब हिदायत जारी करेंगे। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कानून को नजरअंदाज करके किसी सियासी जमात की सहूलतकारी करना सुप्रीम कोर्ट का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुख्तसर इख्तलाफी नोट जारी। The law, compulsion, coercion or undue influence, and it is not for this court to presume otherwise. We must ensure that words are not read into the Constitution, nor to ascribe artificial meaning to commonly understood words. We must also abide by validly enacted laws and must not do anything to hinder or to facilitate a political party by ignoring the laws. इख्तिलाफी नोट के मुताबिक नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ उम्मीदवारों ने हल्फिया कहा उनकी वाबस्तगी पीटीआई से है, उन्हें पीटीआई उम्मीदवार करार दिया जाना चाहिए था। एक सियासी जमात की जानिब से नामजद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन आज़ाद करार नहीं दे सकता। इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया ऐसे उम्मीदवार जो आखिरी वक्त तक पीटीआई से वाबस्ता रहे वो पार्लिमानी पार्टी की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। इन्हें मखसूस नशिस्तों के अमल से बाहर रखने पर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को जुज़वी तौर पर कलअदम करार देते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी इख्तिलाफी नोट तहरीर किए। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, हमें हमारा हक मिल गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की विजन, उसकी नाम के साथ जुड़े हुए लोगों को तक़वियत मिली है। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। रब्बुल इज़्ज़त खुद वो मौका दे रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा आज का टाइम और डेट,
वजीर आजम इमरान खान ही होंगे इस मुल्क के इंशाअल्लाह। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफ़ी हों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाए, उनकी नीयत साफ नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर मैंडेट चोरी करने की कोशिश की। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एतमाद कर दिया। PTI रहनुमाओं ने मजीद कहा ऐसे हालात में इंसाफ का अलम बुलंद किया गया, फैसला हमेशा याद रखा जाएगा। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा, PTI को दे दिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही PTI ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया। बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया है, सरे नौ तहरीर किया गया है। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कि जिससे उसे समझने में भी दिक्कत हो और लोग भी कंफ्यूज हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया है और उन लोगों को दिया गया है जो ऑलरेडी जो है वो फैसला कर चुके हैं। एक आदमी जो है वो बयान हल्फी दे चुका है कि जी मैं आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जमात में जो है वो शामिल हो रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि PTI सियासी पार्टी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असेंबलियों में अब नंबर गेम क्या हो सकती है, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के इम्कानात रोशन। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान की तादाद 84, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान हैं, जिससे PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की मजमूई तादाद 92 है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खवातीन की 20 और 4 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी, जिससे PTI अरकान की तादाद कौमी असेंबली में 116 तक पहुँचने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 108 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ कौमी असेंबली में मौजूद हैं, जबकि MKM की 21, JUI-FA की 8, मुस्लिम लीग काफ की 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और MWM का एक रुकने कौमी असेंबली है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 208, जबकि अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 128 हो जाएगी। फैसले से PTI को पंजाब असेंबली में खवातीन की 24, जबकि 3 गैर मुस्लिम की नशिस्तें मिलेंगी। सिंध असेंबली में 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम नशिस्त हिस्से में आएगी, जबकि KP असेंबली की 21 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर में 315 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है।
315 मिलीमीटर तक बारिश, 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता साल 291 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई थी। लाहौर समेत पंजाब के शहरों पाकपतन, कसूर, कालाशाह काकू, रिनाला खुद समेत दीगर अजला में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम गली मोहल्लों और शाहराहों पर पानी खड़ा होने से शहरी मुश्किलात का शिकार रहे। हमारे घरों में सुबह से तकरीबन 1-1 फुट पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ, कोई किसी ने परवाह नहीं की। सुबह की कंप्लेनें कर रहे हैं। ये पानी इकट्ठा होकर घरों के अंदर चला जाता है और गटरों से पानी निकल रहा है और हम लोग सफाइयाँ कर रहे हैं। लाहौर के इलाके ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इधर महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशनगोई कर रखी है। साथी रिपोर्टर आयशा सगीर के साथ अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।